दोस्तों 15,000 रुपये लगाओ, ऑल पेमेंट आफ्टर वीज़ा और आपका काम करवा के देंगे। न्यूजीलैंड में भेजेंगे आपको, या तो 3 साल का सीजनल वर्क वीज़ा या फिर एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क वीज़ा। ये कैसे होगा, पूरी डिटेल्स को जानने के लिए ये वीडियो को आपने ज़रूर देखना है अंत तक, ताकि मैं आपको बताऊं इसमें कि कैसे आपका इसमें पूरा काम होगा। ठीक है जी। बाकी अगर आपको कोई भी प्रकार की कंसल्टिंग या फिर कोई भी प्रकार की आपको सर्विसेज के बारे में हमसे बात करनी हो, मेरे एक्सपर्ट्स से, मेरे टीम मेंबर से या मेरे साथ में, तो आप यहाँ पे एक लिंक पे क्लिक करके जो एक कॉल बना के सिंपल सी कंसल्टिंग कॉल अपने टाइम जोन के अनुसार हमसे बात करके अपना जो है पूरा प्रोग्राम बता सकते हैं और हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे प्रॉब्लम का। ठीक है जी। प्रॉब्लम नहीं बताएंगे आपको, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो और आप भी मिडिल क्लास का ट्रैप तोड़कर गरीबी वाली रेखा से बाहर आना चाहते हो ना, तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ वीडियो पे ज़रूर आप देखिए। मैं कंसिस्टेंटली जो है वीडियोस पोस्ट करूँगा आपको ज़ीरो से बेहतरीन बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि किस तरह से आदमी अमीर बनता है। दोस्तों हाल ही में अभी मेरी एक भाई से बात हुई थी, न्यूजीलैंड के बारे में जो है ना, हम लोग उसके बारे में जो है पूरा प्रोफाइल डिस्कशन कर रहे थे और उसको मैं आपको पूरा खैर बताता हूँ विस्तार से कि क्या पूरा बात हुई थी और क्या उसका। जब मेरे पास में कंसल्टिंग आई तो मैं कंसल्टिंग कॉल मैं ही ले रहा था उस दिन, और जब मैंने उनसे बात की तो उनकी पूरी प्रोफाइल मैंने जानी और उसके बाद में मुझे ये चीज़ पता लगी कि कितने बड़े स्कैम से मैंने उसको जो है अवगत कराया या उसको बचा लिया। मैं आपको बताता हूँ ये पूरा स्कैम कैसे काम करता है और किस तरह से आपका इसके अंदर जो है बचाव हो सकता है। दोस्तों एक बात बिल्कुल गौर से आपने सुननी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर या फिर न्यूजीलैंड के अंदर जो ख्वाब सजाए बैठे हो ना आप अपने दिमाग के अंदर, उसको निकाल दो। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर आप ऐसे जा नहीं सकते, और अगर चले भी जाओगे ना, मैं आपसे देखो, जो लोग मेरी वीडियो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से देख रहे होंगे भाई, आपको खुद मालूम होगा कि आप कितनी मुश्किल से रहते हो। जितने में ये लोग बोलते हैं कि 5-6 लाख में या फिर आफ्टर वीज़ा पेमेंट आपको जो है 5-6-7 लाख में, 10 लाख में, जो भी जिसका रेट होता है आपको इतने भेज देंगे। इतना न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने का 1 या 2 महीने का खर्चा आता होगा, है ना। आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होते होंगे, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग भी इस तरह का आपको वादा कर रहे हैं, पहली बात तो वो खुद ही फ्रॉड है। मैं आपको बताता हूँ इसका खुलासा मैंने कैसे किया। तो मेरे को ना एक्चुअली हमारे एक और टीम मेंबर हैं, ठीक है, जो मेरे पार्टनर हैं, वो शाय है थोड़ा सा कैमरा में, इसलिए वो आते नहीं वीडियो के अंदर, तो आप मुझे ही देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है मिस्टर गणेश, और मिस्टर गणेश ने को उनको जो है कॉल रिसीव हुई थी, क्योंकि हमारे पास सर्टनली ऐसे बहुत सारी कंसल्टेंसी कॉल करती है कि जिनको हमारे साथ में टाई अप करना होता है या अपना बिज़नेस बढ़ाना होता है, और बिज़नेस पार्टनरशिप्स होती हैं। ठीक है, हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डील करती हैं इंडिया के अंदर, जो हमसे ही सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अब सिस्टम ऐसा होता है, थोड़ा सा इंटरनल बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आप समझेंगे तब। सिस्टम क्या है कि अब उन्होंने कॉल किया, जब उन्होंने उनको कॉल किया, उन्होंने बताया कि हम ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं कि आपके बंदे को हम जो है करवा के देंगे न्यूजीलैंड के अंदर प्रॉपर वर्क वीज़ा, और वो क्या होगा, ओपन वर्क परमिट। अब हैरानी की बात तो ये है कि हमने पूछा वो कैसे होगा, तो पता लगा कि उन्होंने बताया कि पूरा सेटअप चलता है उनका, पूरा अकाउंटेंट है उनका, पूरी कंपनी है उनकी, पूरा ऑफिस है उनका, रजिस्ट्रेशन है। सिर्फ जॉब नहीं है, सिर्फ जॉब नहीं है, समझते हो बात। ये सिर्फ एक वीज़ा दिलवाने की गेम है। जो लोग बोलते हैं ना वीज़ा दिलवा दो, तो वो ऐसे ही एजेंट आपका काम करते हैं, वीज़ा दिलवा दो। अभी आगे सुनिए, अभी हुआ क्या कि जब उनसे हमने पूरी बात डिटेल में की ना कि क्या जॉब है क्या नहीं, तो उन्होंने बोल दिया, मना कर दिया, जॉब कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद में फिर मैं वो कंसल्टिंग कॉल वाली जो सिनेरियो है उस पर आऊँगा मैं। उसके बाद में उन्होंने एक चीज़ ऐसी कही कि जिससे हम लोग हैरान ही हो गए। वो कह रहे हैं 100% गारंटी वीज़ा लगेगा आपके बंदे का, और हम लोग इस चीज़ का 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और आपको जो अपना रेट है वो लगा सकते हो 30-40 लाख रुपए। लोग यहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए देने के लिए भी राज़ी हैं। और मैंने जब बात की ना, एक मैं शेफ़ से बात कर रहा था जो खुद एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा पे था न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है, और उसने बताया मैं 2 साल के प्रोग्राम पे हूँ सर, यहाँ पे हमारी पीआर नहीं हो सकती है, मैं इतने हाई स्किल्ड लेवल पे हूँ लेकिन फिर भी मेरी पीआर नहीं हो रही है। तो खुद सोचो, वहाँ पे जॉब नहीं है और वहाँ पे ऐसी आइसोलेटेड कंट्री है, और वहाँ पे ये लोग इस तरह का पूरा स्कैम चला रहे हैं, इमिग्रेशन के अंदर घुसे हुए हैं पूरे अच्छे तरीके से, और ये हर जगह पे इंडिया में हो रहा है। मैं जगहों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप खुद समझदार हैं। मैं यहाँ पे किसी को एजेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली, नॉट ब्लेमिंग एनी एजेंट और एनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों उन्होंने जब ये बोला ना, तो हमारी हवाइयाँ उड़ गई। हमने सोचा यार ऐसा भी होता है, बताओ, हमें सच में नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। उस दिन हमें एक जो है ऐसे एक बंदे की भी कॉल आई थी जिसने हमें ऐसा बताया कि ऐसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लॉयर होते हैं
जो लोग कम से कम 60,000 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेकर ये पूरा काम करवाते हैं, और ओपन वर्क परमिट या फिर विजिट टू वर्क वाली कोई गेम होती है, मुझे नहीं पता, ये जुगाड़ वाली चीज़ हमें समझ में नहीं आती, ना हम करते हैं, भेजने भिजाने का काम हमारा नहीं है। वी डू प्लेन एंड सिंपल डॉक्यूमेंटेशन वर्क। अब भाई आप ये चीज़ सोचो कि जब मैंने उस भाई से बात की ना, जब मैंने उसे बताया, तो वो इतना हताश हो गया, उसको ऐसा लगा कि हमारा काम है ही नहीं, मतलब हम कुछ जानते ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। भाई देखो, पहली चीज़ ये है कि हम भेजने भेजाने का काम ही नहीं करते। दूसरी चीज़, आप लोगों को स्कैम की भाषा समझ में आती है कि जो आज बोलेगा कि भाई आप 10-15 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये हमारे ऑफिस में जमा करवा दीजिए और बाकी पेमेंट आप वहाँ पे रीच में या फिर आफ्टर वीज़ा दे देना। भाई इमिग्रेशन लॉयर या फिर फलाने कोई भी बंदे जो पार्टी बीच में इन्वॉल्व होती है ना, जो काम कर रही होती है, कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसको आपके वीज़ा से कोई लेना देना है ही नहीं, पहली बात। क्योंकि उनका आउटकम डॉक्यूमेंटेशन का या फिर उनका आउटकम आपके सर्विस पे होता है, ना कि आपके वीज़े के ऊपर उनके पैसे बनते हैं। तो कोई ऐसा स्कैम होता है कि जिसमें 300-400 लोगों को फंसाया जाता है, कुछ छोटा अपफ्रंट अमाउंट लेकर, उसके बाद दुकान बंद करके चंपत। ऐसा बहुत 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 बार हो चुका है, ऐसा बहुत बार हो चुका है इंडिया में, बहुत हर जगह पे ऐसे स्कैम चल रहे हैं। तो काइंडली ऐसे स्कैम से बचने का तरीका एक ही है दोस्तों। न्यूजीलैंड या जो ऑस्ट्रेलिया में आप अगर जाने का सपना सोचते हो ना इस टाइम पर, तो पहली बात तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ प्रैक्टिकल सोचो। अगर तो आपको कुछ टाइम पैसा कमाना है और वापस आपको इंडिया आ जाना है या अपनी कंट्री में आ जाना है, तो फिर आपके लिए सही जगह नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पर जाने के बाद में ना तो अपना घर बाय कर पाओगे आप, और ना ही वहाँ पर जाने के बाद में आप अपनी फैमिली को ईजिली बुला पाओगे। रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, इतना खर्चा इतना है रहने का, तो कहाँ से अफोर्ड कर लोगे भाई। और ऊपर से जो लोग बोलते हैं कि भाई 5 लाख में 6 लाख में भेज देंगे, उतना तो वहाँ रहने का खर्चा आ जाता है, जैसे मैंने बताया अभी पहले आपको। नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि जो लोगों को सेटलमेंट के बारे में सोचना है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं जाना उनको कंसिडर करना है यूरोप यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ या तो शेंगन कंट्रीज़ अगर स्किल है, अगर नहीं है तो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और जो बेवकूफ़ ये थंबनेल देखकर आए हैं इस उम्मीद के साथ में कि 15,000 में हम आपको न्यूजीलैंड भेजेंगे, तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते कि जो भेजने भेजाने का हो। हमारा काम है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज। हम किसी भी प्रकार से आपके वीज़ा की कोई गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के आउटकम पे निर्भर है, ना कि आपके वीज़ा के आउटकम के ऊपर। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, बिकॉज वी आर नॉट अ रिक्रूटिंग एजेंसी, ना रिक्रूटिंग फर्म चलाते हैं हम। ठीक है जी, तो कोई मेरे भाई का ऐसा कोई सवाल हो तो काइंडली वो पहले ना एक बारी रेक्टिफाई कर ले अपने आप को, और वीडियोज़ देख ले एक बारी कि वो क्या चीज़ में पढ़ने जा रहा है, कोई एजेंट के पास जा रहा है, तो मेक श्योर कि अपना पूरा मन बना ले और पूरा एआई के ऊपर पूरा पूछ ले कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और न्यूजीलैंड में अगर आप जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका आपका स्टूडेंट वीज़ा ही है, और कोई 482, 481, 491 कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है, सब स्कैम है भाई। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर आप फॉलो करते हो इस तरह से, ठीक है, तो प्लीज़ कंटेंट को सपोर्ट किया करो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको इंडिया में रह के बेहतरीन ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप इजीली पैसा कमा सकते हो दोस्तों। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो जिसको बाहर जाना है उसके लिए तो चैनल है ही है, लेकिन जिसको इंडिया में रह के बढ़िया अपना जो सिस्टम करना है, तो वो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। शुक्रिया, नमस्कार।